हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं हूँ विशाल और आप देख रहे हैं तेजी स्किल यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों का बड़े साइज़ का 39.5 इंच कमर का बेल्ट किस तरीके से कटिंग करते हैं और उसका पेस्टिंग भी किस तरीके से करते हैं वो भी दूसरे तरीका से बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों। सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया था, पहले ही एक मैंने बेल्ट कटिंग और पेस्टिंग का कटिंग करने का सिस्टम तो सेम तरीका ही है, लेकिन पेस्टिंग करने का जो तरीका बताया था किस तरीके से, जो कि हमने इस तरीके से बेल्ट को घुमा के पेस्टिंग करने से क्या होगा, उस तरीके से हमने आपको बेल्ट पेस्टिंग करने का टेक्निक बताया था। तो आज हम दूसरी तरीका को टेक्निक बता देंगे। तो क्या होगा कि दोस्तों, अगर सभी कपड़ा में इस तरीके से बेल्ट घुमा के पेस्टिंग करना मुमकिन नहीं है, क्योंकि जो कपड़ा ज़्यादा होता है उसमें घुमाने के लिए अच्छे तरीके से ये बेल्ट घूम जाता है। तो ये कपड़ा थोड़ा कम है, मतलब इसका चौड़ा जो है वो बिल्कुल कम है। देखिए दोस्तों, ये कम कपड़े में किस तरीके से हम बेल्ट को पेस्टिंग करते हैं और कटिंग करके किस तरीके से कटिंग करना है बेल्ट को, इसमें थोड़ी सी इसका फ़र्क है। तो वो फ़र्क जानने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना होगा दोस्तों, बिना स्किप किए हुए आपको अंत तक ज़रूर देखना होगा। तो देखिए, ये बिल्कुल कम है, ठीक है, ये बिल्कुल कम है इसका कपड़ा, और इसमें किस तरीके से हम पेस्टिंग करते हैं बेल्ट का वो आज आप लोग को मैं बताना जा रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, अगर ये बेल्ट आप यूज़ करते हैं तो मतलब कोई पेपर पेस्टिंग यूज़ करते हो तो उसको आसानी से आप इस तरीके से बेल्ट घुमा के आप पेस्टिंग कर सकते हैं। लेकिन जो आप रेडीमेड बेल्ट यूज़ करते हैं तो ये काफ़ी इसका जो ये काफ़ी हार्ड होता है, ये पेस्टिंग उसमें घुमाने के लिए संभव नहीं होता है, वो बहुत मुश्किल काम होता है। इसीलिए वो जो हार्ड वाला पेस्टिंग है, जो रेडीमेड बेल्ट है, उसमें किस तरीके से हम बेल्ट को पेस्टिंग करते हैं वो एक ट्रिक, और जो कपड़ा कम है उसी में किस तरीके से हम बेल्ट पेस्टिंग करते हैं वो एक ही बार में दो तरीके हम सीखने वाला हैं। तो हम सबसे पहले हम बेल्ट का कटिंग करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये 39.5 इंच कमर का बेल्ट है, तो हम किस तरीके से इसको हम कटिंग करते हैं सबसे पहले ये सीखते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से हम सबसे पहले आप लोग को पहले ही मैंने बेल्ट का कटिंग का वीडियो बता चुका हूँ, तो ये भी एक बार देख लीजिएगा तो कि आपको और ज्ञान मिले। तो लेकिन इसमें थोड़ी सी फ़र्क है, तो वो फ़र्क क्या है इस वीडियो का अंत तक आप ज़रूर देखना है, वो सब आपको पता चलने वाला है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ से यहाँ 4 इंच का एक मार्जिन लगाना है निशान, क्योंकि ये यहाँ पे इस तरीके से फोल्ड होगा। 4 इंच के बाद इसी मार्जिन पर इस टेप को रख के यहाँ से 2.5 इंच का एक निशान लगाना होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा बेल्ट बाहर निकलता है 2.5 इंच का। और इस वाले 2.5 का जो निशान है इस पर इस तरीके से आपका ये टेप रख के यहाँ से 4.5 इंच पर एक मार्जिन लगाना होगा, यानी कि निशान लगाना होगा, क्योंकि यहाँ पे एक लूपी रहता है। और इसी निशान पर इस तरीके रख के आपका कितना है, आपका कमर का निशान उतना लगाना है। मतलब 39.5 इंच का कमर है तो 19 दूनी 38, 38.5, 39, 39.5 यहाँ है तो इसमें एक सूत बढ़ा के 39.5 में एक सूत बढ़ा के हमने एक निशान लगा लिया है, ठीक है। इस तरीके से 39.5 में एक सूत बढ़ा के भी लगा सकते हैं और 2 सूत बढ़ा के भी लगा सकते हैं। मैंने एक सूत बढ़ा लिया। तो इस निशान से अंदर की तरफ एक लूपी लगता है, वहाँ पे मैं 2.25 इंच का लगाता हूँ। और इसी निशान से आपको अगर कमर टाइट हो गया है तो उसको बढ़ाने के लिए जो लूजिंग का लिए रखना है 2 इंच तक रख सकता है, 2 इंच तक रख सकते हैं और 1.5 इंच भी रख सकते हैं। मैं 2.25 इंच का रख लेता हूँ, ठीक है, 2.25 इंच रखता हूँ। और इस वाले जो ये वाले लूपी का निशान है, 2.25 इंच का जो लूपी का निशान है यहाँ से, और यहाँ से जो 4.5 इंच का जो हमने लूपी के निशान है, इन दोनों लूपी के निशान को हमें मेजरमेंट ले करना है। तो यहाँ से यहाँ तक 13.5 इंच का हो गया। अब इसको हमको सिर्फ 3 भाग में डिवाइड करना है। 3 भाग में डिवाइड करने के लिए इस तरीके से 13.5 पे रख के इस तरीके से इसको इस तरीके से 3 भाग में डिवाइड करना होगा। तो इस तरीके से 3 भाग में डिवाइड करने से कितना आ जाता है, तो यहाँ पे बराबर, इस वाले पे बराबर करना है और यहाँ पे ये वाली हिस्सा भी 13.5 पर मिलाना है। इस तरीके से हमको मिलाना है और ये दोनों यहाँ भी बराबर आ रहा है और यहाँ भी 13.5 पर इस तरीके से देखिए, यहाँ 13.5
13.5 पर इस तरीके से बराबर आ गया है। इस तरीके से 3 डिवाइड भाग में बराबर करने से कितना आ रहा है, तो यहाँ 4.5 पे आ रहा है। तो इस वाले निशान से हमें यहाँ तक 4.5 पर इस तरीके से एक निशान लगाना है और यहाँ से भी 4.5 पर एक निशान लगाना है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक नापना है, 4.5 ही आ रहा है। देखिए इस तरीके 4.5 ही आ रहा है। तो 1 2 3 4 लुपियाँ लग गए हैं। तो इसमें 4 लुपियाँ और शॉर्ट बेल में 4 रुपया करके 8 लुपियाँ हमारा लग जाता है। तो अब हम इसको इस तरीके से कटिंग करना है। इस वाले जो देखिए जो ये लूज वाले, जहाँ पे हमने लूज के लिए जो छोड़ा था, वहीं से हमको इस तरीके से इसको फोल्ड करना है। ठीक है, और इस तरीके से फोल्ड करने के बाद यहाँ से बिल्कुल हमको कट करना है। यहीं पे कट कर देना है, एक इसी निशान पर एक कट लगाना है। इस तरीके से एक कट लगा दिया है जहाँ पे लूज के लिए, और सभी निशान को हम इस तरीके से छोटे छोटे कट लगाते हैं। देखिए लगाते हैं। जो मेन बातें अब शुरू होने वाला है, तो दोस्तों इस वीडियो को पूरे अंत तक बिना स्किप किए हुए देख लीजिए। इस तरीके से जो ये पूरा सारा निशान है, निशान पर इस तरीके से कट करना है। और ये जो यहाँ से जो हमने 4.5 सॉरी यहाँ से जो 4 इंच का निशान लगाया है यहीं तक इस तरीके से काटना है और इसको इस तरीके से फोल्ड करना है। और जो ये निशान लगाया है ऐसा ये 4.5 का, और इसी में बराबर करके इसको ज़्यादा हुआ हिस्सा को इस तरीके से फालना है। और ये शॉर्ट बेल है, शॉर्ट बेल पर इस तरीके से नोकीला बनाना है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से शॉर्ट बेल पर इस तरीके से नोकीला जैसा बनाना है। तो इसके बाद क्या करना होगा दोस्तों, देखिए अब जो कम खर्चे पर जो बेल्ट पेस्टिंग करने के लिए जो टेक्निक है, देखिए दोस्तों इस तरीके से हमने ये बेल्ट को इस तरीके से पूरा कट किया। तो हमने यहाँ पे फोल्ड करने के लिए एक छोटी सी इस तरीके से, यहाँ पे फोल्ड करने के लिए इस तरीके से हमने एक निशान लगा लिया। तो अब हम क्या करना होगा, जो ये बेल्ट है मतलब जो रेडीमेड बेल्ट है, देखिए दोस्तों उसमें ये होगा कि इस तरीके से हमें इस तरीके से घुमा के बेल्ट को इस तरीके से घुमा के पेस्टिंग करने में बहुत ही दिक्कत होता है। तो उस तरीके से घुमाने के लिए क्या करना होगा कि दोस्तों जब हम इस वाले को इस तरीके से हमने कट किया, इस वाले को इस तरीके से जो हमने कट किया, जो अब हार्ड होता है बेल्ट, उसमें क्या करना होगा, जहाँ पे हमने ये कट किया इसी को इस तरीके से हमें फोल्ड करना है। इसी ये छोटे कट के बराबर इस तरीके से कट करना होगा। और कट करने के बाद इस पर जो ये वाले निशान पर जो हमने कट किया, इन दोनों इसको भी इस तरीके से हमें थोड़ी सी इसका यहाँ से ऑपरेशन करना होगा। यहाँ से इस तरीके से कट करना होगा और यहाँ से भी क्रॉस करके बिल्कुल थोड़ी सी इस तरीका का हमें बिल्कुल इस तरीके के निकालना होगा। इस तरीके से निकालने के बाद अब हम इसको इस तरीके से, यहाँ पे एक कट हो गया और ये फोल्ड करने के लिए एक कट, और यहाँ पे एक कट हो गया। ठीक है, ये हो गया एक कट। इसको इस तरह पर रख देंगे। और ये वाले हिस्सा है जो ये वाले है जो इसको भी इसी वाले निशान जो है इसको भी सेम उसी तरीके से हल्की सी इस तरीके से कट कर देंगे। यहाँ से भी हल्की सी इस तरीका का पॉइंट निकाल लेंगे इसको भी। ठीक है, तो इस तरीके से इन दोनों को निकालने के बाद अब हम इन दोनों को किस तरीके से पेस्टिंग करते हैं वो मैं आप लोग को पेस्टिंग करके दिखा देना। तो इस वीडियो को अंत तक जोड़ देंगे। तो अब हमने ये कट करने के बाद देखिए दोस्तों इस तरीके का ये कपड़ा है, जो ये कपड़ा है, और ये कपड़ा का ये जो चौड़ा है ये भी बहुत ही कम है। ठीक है, बहुत ही कम है, ये चौड़ा भी बहुत ही कम है। तो इसको हम इस तरीके से घुमा के इसमें पेस्टिंग कर नहीं सकता। तो इस वाले कम चौड़ाई वाले में और ये बेल्ट जो नहीं घूमने वाला है, जो हार्ड वाले में, एक ही तरीके से हम पेस्टिंग करते हैं। तो किस तरीके से इस वीडियो को तक जरूर देखिए। तो इस तरीके से हमको इसको सबसे पहले उल्टी तरफ इस तरीके से आपको पहचानना होगा। इसका उल्टी तरफ कहाँ पे है, मैंने इस तरीके से चक का निशान लगा के, मार्जिन लगा के ये उल्टी तरफ इसको निशान लगा दिया हो। तो आपका सबसे पहला आयरन बिल्कुल हीट होना चाहिए। मैंने ऑलरेडी आयरन हीट करके रखा हूँ। आयरन हीट करने के बाद देखिए दोस्तों जो ये किनारी वाला हिस्सा है, इसको ये किनारी का हिस्सा जो मैं इस तरीके से
फाल देता हूँ। तो हमने क्या करते थे पहले, सबसे पहले हम उस बेल्ट को इस तरीके से यहाँ पे रख के इस तरीके से हम पूरा घुमा के इस तरीके से लगाते थे, ठीक है। तो अब ये घूमने वाला नहीं है क्योंकि ये रेडीमेड बेल्ट है, तो ये थोड़ा हार्ड होता है, वो घूम भी नहीं सकता था, इसमें राउंड नहीं हो सकता था। और अगर राउंड हो जाता तो भी ये कपड़े का खर्चा जो है, इसका जो चौड़ाई है, ये कम होने की वजह से भी उसमें घुमा नहीं सकते थे। तो इसलिए हम क्या करना होगा, इसका बिल्कुल सीधा ही इसको इस तरीके से इसको सीधा रख के इसके ऊपर हम इस तरीके से आयरन से ये पेस्टिंग चिपका देते हैं। तो देखिए दोस्तों, बिल्कुल सीधा है, कहीं भी हमने नहीं घुमाया है, बिल्कुल सीधा ही रख लिया है हमने। इस तरह सीधा रख के ही इसको हमने पेस्टिंग कर दिया है। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने बिल्कुल सीधा रख के पेस्टिंग कर दिया है। और ये जो रेडीमेड जो बेल्ट होता है, वो जो नया घूमने वाला, उसको भी इसी तरीके से सीधा करना है। जहाँ तक हमने कट किया था यहाँ तक इसके इस तरीके से इसको हमने पेस्टिंग करना है। तो अब देखिए दोस्तों, जहाँ पर ये कट हो आ रहा है, ये बीच वाले जो ऊपर वाले कट छोटे से कट है, ये तो सिर्फ मोड़ने के लिए कट किया है, यहाँ पे कुछ करना नहीं है। सिर्फ ये कट और इन दोनों कट को ही इसको समझना होगा आप लोग को। इस वाले कट पर जो आता है और इस वाले बेल्ट को जो होता है ना, ये कट, ये हमने हल्की सी इसका छोटी सी टुकड़े निकाल दिया था। और जहाँ पे ये ज़्यादा हुआ जो स्पेस है, इन दोनों को हल्की सी इस तरीके से राउंड करके इसी स्पेस पर इसी तरीके से इसको हल्की राउंड करके इसी ऊपर इस तरीके से पेस्टिंग करना होगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए इस तरीके से ये मिल गया है, यहाँ पे देखिए जो कट है, और ये तो इसी तरीके से मिलाना है। और इसको भी ज़्यादा हुआ हिस्सा है जो है, यहाँ देखिए ये कट का जो गैप है, इसको भी सेम उसी तरीके से इसको भी हल्की सी इसके ऊपर इस तरीके से लेकर आना है, हल्की सी बिल्कुल इन दोनों को ज्वाइन करना है। जो गैप है उसी का इस तरीके से इसको भी लेकर आना है। अब यहाँ पे तो कट है, तो कट इस तरीके से कट होने की वजह से इसको एकदम ये जो हम सामना वाले पेस्टिंग होता है, सामना वाला पेस्टिंग जो हमने शॉर्ट में सामना वाले पेस्टिंग लगाते हैं ना, उसी को इस तरीके से छोटी सी टुकड़ा कट करना है। कट करने के बाद इसको भी इस तरीके से दो हिस्से में कट करके इसके ऊपर इस तरीके से रख कर इन दोनों के, ये बीच वाले नहीं, इस वाले और इस वाले को इस तरीके से इसके ऊपर इस तरीके से रख के इसको चिपका देना है, ताकि ये बिगड़ ना जाए। इस तरीके से इन दोनों को यहाँ इसके ऊपर रख के इस तरीके से बिल्कुल चिपकाना है। देखिए दोस्तों, इस तरीके से इस वाले फुटा से देखिए इस तरीके से दबा के बिल्कुल प्रेस करना है। और नीचे तक प्रेस करने के बाद जो ज़्यादा हुआ हिस्सा है उसको अब हम इस तरीके से कट कर देंगे। और इसका जो ये ऊपर वाले छोटे छोटे कट वाले नहीं, उसके नीचे वाले पे हम इस तरीके से एक पैर का मार्जिन छोड़कर इस तरीके से कट कर देंगे। इस तरीके से कट कर देंगे। और यहाँ पर जो ये छोटे कट वाले हैं, इसको हम क्या कर देंगे, सिलाई जितना सिलाई लगाते हैं उतना ही छोड़कर, सिलाई का मार्जिन छोड़कर इस तरीके से इसको भी कट कर देना है। देखिए दोस्तों, कट कर देना है। कट कर देने के बाद जो ऊपर वाले जो निशान है, यहाँ से थोड़ा नीचे से इस तरीके से इसको इस तरीके से कपड़े को मोड़कर इसके ऊपर इस तरीके से प्रेस करना होगा। देखिए इस तरीके से प्रेस करने के बाद इसको इस तरीके से पलटना होगा। और ये नीचे वाला जो हिस्सा है, इसको पूरे के पूरा जितना बेल्ट है उतना ही इसको मोड़कर इस तरीके से मोड़कर लेकर जाना है। देखिए दोस्तों, और ये वाले फुटा से इस तरीके से इसको भी प्रेस करते लेकर जाना है। इस तरीके से आराम से नीचे तक ही पूरा का पूरा इसको इस तरीके से मोड़ कर ही लेकर जाना है। देखिए बेल्ट पेस्टिंग का फुल टेक्निक मैंने आपको बताया। अब देखिए इन दोनों को जो ये सेंटर जो कट, दो कट में हमने ये किया है, हल्की सी टेप लगा दिया है। और जो बीच वाली जो कट है,
उसी कट के बराबर इस तरीके से हमको मोड़ना है। जहाँ पे ये कट है लगा लिया है ऊपर वाले, इसी वाले को बिल्कुल बराबर करके इस तरीके से इस तरीके से मोड़ने के लिए आसान हो जाए, इसलिए हमने उसको हल्की सी कट किया। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से इसके ऊपर इस तरीके से मोड़कर हमने इस तरीके से किया। तो अब हमने वो क्यों यहाँ पे ये इन दोनों के कट करके क्यों हल्की सी मोड़ दिया, तो इस तरीके से बेल्ट मोड़ने के बाद देखिए ये वाले शेप जो है इसी बेल्ट का बराबर मिल रहा है। यही मिलाने के लिए हमने ये कट किया। ठीक है दोस्तों, अब हम दूसरी बेल्ट, शॉर्ट बेल्ट, ये बेल्ट हो गया है, अब हम दूसरी बेल्ट पर लगाते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो ये हिस्सा है देखिए इस तरीके से रखना है, और इसका भी जो एक किनारे पीछे इसको भी हमें बिल्कुल इस तरीके से कट करना है। तो अब देखिए इसका भी ये वाले हैं, इसको हमने इस तरीके से हम पेस्टिंग किया था। अब हम इसको इस तरीके से पेस्टिंग करते हैं। तो इसको भी बिल्कुल सीधा ही रखना है। यहाँ से देखिए हमने इस तरीके से घुमा के दूसरी तरीके में इस तरीके से नीचे से ऊपर से नीचे इस तरीके से घुमा के हमने क्या करते थे, पेस्टिंग करते थे। अगर रेडीमेड है तो ज़्यादा हार्ड होता है, वो इस तरीके से घूम नहीं सकता। तो इसको हमने क्या करना है, तो ये कपड़े भी इसको चौड़ाई भी थोड़ा कम है, तो इसको भी बिल्कुल उसकी जैसे पहले किया था इसको भी उसी तरीके से बिल्कुल सीधा ही पेस्टिंग करना है। इस तरीके से बिल्कुल सीधा पेस्टिंग करना है। देखिए जहाँ तक हमने कट किया था वहीं तक इसको भी बिल्कुल सीधा इस तरीके से कट करना है, पेस्टिंग करना है सीधा, बिल्कुल इस तरीके से सीधा पेस्टिंग करना है। अब जो ये कट किया और जो ये हिस्सा है, कट किया वाला जो हिस्सा है, उसी में जो थोड़ा हमने ज़्यादा निकाल लिया था उसको भी सेम उसी तरीके से इसके ऊपर इस तरीके से हल्की सी ऊपर इस तरीके से इन दोनों को मिला के हल्की सी इसको भी इस तरीके से पेस्टिंग करना है। और इसको भी वही सामने वाले पेस्टिंग से इस तरीके से हल्की से कट करके सामने वाले पेस्टिंग उसके ऊपर भी इस तरीके से हम चिपका देंगे ताकि ये निकल ना जाए। इस तरीके से इसको भी हमने इस तरीके से इसको भी फुटा से इस तरीके से हम सटा के इस तरीके से करना है। बिल्कुल आराम से लगाना है, बिल्कुल आराम से चिपकाना है इसको। और इस वाले को हल्की थोड़ी ज़्यादा कपड़े इस तरीके से निकाल के हम इसको भी जो ये छोटे छोटे कट किया है इसके तरफ सिलाई, जितना हम सिलाई लगाते हैं उतना ही छोड़ना है। इसके यहाँ पे देखिए दोस्तों, जितना सिलाई है उतना ही छोड़कर हम इसको काटना है इस तरीके से। जितना सिलाई लगाते हैं उतना ही छोड़ के, और ये दूसरी तरफ इसको भी एक पैर का मार्जिन छोड़कर इसको कट करना है इस तरीके से। अब जो हमने कट वाले नहीं है, ऊपर वाले जो हिस्सा है इसी को भी सेम उसी तरीके से इसको भी पूरा हमने इसको भी इस तरीके से प्रेस करना होगा। अब इसमें क्या मतलब होगा कि दोस्तों हमने दोनों बेल्ट के ऊपर हमने कट करके जो हल्की से घुमा के पेस्टिंग किया था, उससे क्या मेन प्रॉब्लम दूर होने वाला है तो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए जब हम बेल्ट अटैच करते हैं, स्टिचिंग करते हैं, तो बेल्ट स्टिचिंग करने के बाद हम यहाँ पे हुक लगाते हैं और यहाँ भी हुक लगाते हैं। ठीक है, इन दोनों हुक को इस तरीके से हम बेल्ट पर इस तरीके से हम जब लगाते हैं, इन दोनों बेल्ट पर ये दोनों बराबर आ जाए, तो कि इस तरीके से ऊपर ना चली जाए और इस तरीके से नीचे भी बिल्कुल ना आ जाए, बिल्कुल इन दोनों के सेंटर पर इस तरीके से मिल जाए। इसी का हिसाब से हमने इसका भी हल्की सी राउंड किया है और इसको भी हमने हल्की सी राउंड किया है। तो अब ये दोनों हो गया। तो अब इसका हम जो धबला वाले पेस्टिंग है किस तरीके से कटिंग करके आयरन करना है वो मैं आप लोग का बताने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, ये इसका धबला रेडीमेड धबला है। ठीक है दोस्तों, ये इसका रेडीमेड धबला है। और ये जो शॉर्ट बेल है, यहीं तक इसका जो ये कट वाले से हल्की सी हाफ इंची ऊपर ही इसको इस तरीके से रखना है। ये कट से हाफ इंची ऊपर ही इसको ज़्यादा इस वाले से हाफ इंची ज़्यादा रखना है और बिल्कुल इस तरीके से इसको यहाँ पे बराबर पे इस तरीके से फोल्ड करना है बराबर करके, और इस तरीके से बिल्कुल नापना है। और इसका कहाँ पे आ रहा है, देखिए ये कहाँ पे आ रहा है, वहीं पर इसको इस तरीके से कट करना है। देखिए दोस्तों, इस तरीके से कट करने से
ये हो गया। अब इसको क्या करना है, तो पहले हम क्या करते, पूरा का पूरा बेल्ट राउंड करते थे, तो इसको भी हम पूरा का पूरा राउंड कर देते थे। अब हम इसको भी सिर्फ बाकी का सभी तरह सीधा रख लिया है, सिर्फ यहीं पे थोड़ा राउंड किया है। और इस वाले को भी बाकी की तरफ पूरा सीधा हमने पेस्टिंग किया था, यहीं पे यहाँ से यहीं तक ही क्या किया था, इसका हल्की से राउंड किया था। इसको भी इस वाले के इतना जितना उसको हमने राउंड किया इतना ही इसको भी हल्की सी राउंड करना है। देखिए बाकी का पूरा इस तरीके से रख के हल्की सी राउंड करना है, पूरा नहीं, जितना उसको किया था उतना ही राउंड करना है, बाकी का पूरा सीधा रखना है। और इधर भी दोनों तरफ जितना उसको राउंड किया था इन दोनों को उतना ही इस तरीके से राउंड करना है, दोनों तरफ इस तरीके से राउंड करना है, इन दोनों इस तरीके से बराबर मिलाना है, दोनों तरफ इस तरीके से जहाँ तक इसको राउंड किया वहीं तक राउंड करना है, बाकी सीधा है तो इसको भी सीधा ही रखना है। यही ट्रिक जो आपको दूसरे बेल्ट पर पेस्टिंग करते वक्त लगाना है। अब इसको स्टिचिंग करते वक्त किस तरीके से लगाते हैं हम कल वीडियो बना के डालने वाला है, तो कल शाम 6 बजे तक आपको रुकना पड़ेगा। इसका स्टिचिंग कैसे किस तरीके से होता है वो आपको पूरा का पूरा मैं दिखाने वाला हूँ। तो आज का इस वाले वीडियो कैसा लगा आप लोग को, आई होप कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वाले वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को पास शेयर भी कीजिए, और कुछ अपने मन में सवाल है तो कमेंट भी कीजिए। तो आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस करना मत भूलिएगा दोस्तों। बेल आइकन प्रेस करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए ताकि मेरा हर वीडियो आपको मिलता रहे। तो हम अगले वीडियो पर मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।